अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़मानत अपीलों पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बताएंगे। और आज की अदालती कार्रवाई में जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स के बाद क्यों ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो ज़मानत है, कल की अदालती कार्रवाई में इमरान खान को ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। तो एक तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल, कमरा अदालत का माहौल क्या था, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब, उनसे मुतल्लिक भी इलेक्शन कमीशन में अहम समाअत हुई है। और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को लेके उमर अयूब की दौड़ें कैसे लगी हुई हैं, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आज समाअत 9:30 बजे नहीं बल्कि 10:30 बजे मुकर्रर की गई थी। तो आज साफियों की भी कमरा अदालत में बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वकला की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और इमरान खान के चाहने वाले भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जो PTI के अहम रहनुमा आज की प्रोसीडिंग में मौजूद थे, उसमें लतीफ़ खोसा साहब थे, सलमान अकम राजा थे, इमरान खान साहब की तीनों बहनें कमरा अदालत में मौजूद थे, सनाउल्लाह मस्ती खेल मौजूद थे, फैसल जावेद खान थे, इमरान खान के एक और वकील हैं, हर अदालत में हर जगह पहुँचे होते हैं, खालिद यूसुफ चौधरी, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। और एक वकील हैं जो कि CDA के मेंबर भी रह चुके हैं, अब वकील के तौर पे काला कोट पहन के, काली टाई पहन के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, मुस्तफ़ैन काज़मी, जिन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके साथ कमरा अदालत नंबर 1 में बदतमीज़ी भी की थी, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। आज जब इमरान खान साहब का केस कोई 10:55 पे पुकारा गया, तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जो पंजाब के सरकारी वकील हैं, उनके मामून वकील जो है वो कमरा अदालत में पेश हुए। मामून वकील ने कहा कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, वो अलील हैं, उनकी तबीयत नासाज हुई है और फूड पॉइजनिंग की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो इस केस की समाअत को आप मुलतवी कर दें। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ठीक है, इल्तवा आप मांग रहे हैं तो कल तक का आपको इल्तवा हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो मामून वकील पेश हुए कि अगले हफ्ते तक केस की समाअत को मुलतवी कर दें। इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब, जो कि दलाइल के लिए रोस्टम पे पोडियम पे आ चुके थे, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया। सलमान सफदर ने कहा कि यह तरीक़ाकार मुनासिब नहीं कि आज अदालत में इल्तवा मांगा जा रहा है, और ये प्रोसिक्यूशन की आदत बन चुकी है कि बार बार हाई कोर्ट से भी इल्तवा लिया गया, नीचे ट्रायल कोर्ट से भी इल्तवा लिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तवा लिया जा रहा है। तो सलमान सफदर साहब ने सजेशन अदालत में ये पेश की कि मेरी राय ये है कि ठीक है, आप इनको इल्तवा दे दें आज की अदालती कार्रवाई के लिए, लेकिन मैं अपने दलाइल जो है 11 बजे अदालती कार्रवाई में वक्फा होना है, 11:30 बजे केस रख लें, आप मेरे दलाइल से अदालती कार्रवाई का आगाज़ कर दें, मैं अपने दलाइल देना शुरू कर देता हूँ, कल आके प्रोसिक्यूशन जो साइड है वो अपने दलाइल दे देगी। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि देखें सलमान सफदर साहब, ये जो केस आप 8 अपीलें लेके आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हम ये करेंगे कि पहले प्रोसिक्यूशन साइड को सुनेंगे, आपको पहले नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जो एक थ्रेशोल्ड हमने सेट कर दिया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें कुछ ऐसी डेफिनेट फाइंडिंग दी गई हैं, ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, जो कि ज़मानत के केस में नहीं दी जा सकती थी। तो हम प्रोसिक्यूशन से पहले सवाल, जो कानूनी सवाल है, उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ पूछेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इस पैमाने से, इस मयार से पहले इस तगासा को गुजरना होगा, और इस तगासा को ये बताना होगा, यानी सरकारी वकील को ये बताना होगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट कैसे बरकरार रख सकती है, और एक ऐसा फ़ैसला जिसमें जो ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने डेफिनेट फाइंडिंग, डेफिनेट ऑब्जर्वेशन उसमें दे दी है। तो पहले तो प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा जा सकता है। पहले इस तगासा को इस थ्रेशोल्ड से गुजारेंगे, और जब वो जवाब देंगे इस सवाल का लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे कि ज़मानत के केस में ये ऑब्जर्वेशन क्यों दी गई,
हतमी फाइंडिंग क्यों दी गई, तो उसके बाद फिर आपको हम दलाइल का मौका देंगे। इसके बाद नाज़रीन, जो सलमान सफदर साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उनकी तरफ से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारी जो ज़मानत थी उसमें 6 माह लगे। इन 8 केसेस में हमें ट्रायल कोर्ट से जो ज़मानत की जो दरख्वास्त थी जो मुस्तरद हुई, वो नवंबर 2024 में इमरान खान साहब को ज़मानत देने से ATC अदालत ने इनकार कर दिया था। जब ATC अदालत ने इनकार किया तो हमारी तरफ से फिर लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया गया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में ये ज़मानत की 8 दरख्वास्तें इमरान खान साहब की 6 माह तक पेंडिंग पड़ी रहीं। ये केस वहाँ पे 6 माह तक ज़ेर इल्तवा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जैसे शहबाज रिजवी कर रहे थे, उनकी तरफ से 16 समातें की गई और 16 समातों के दौरान सरकार ने, पंजाब हुकूमत ने अपने 8 प्रोसिक्यूटर को तब्दील किया और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इल्तवा की दरख्वास्तें प्रोसिक्यूशन की जानिब से दी गई और इल्तवा लाहौर हाई कोर्ट से लिया गया। तो हम इस मामले पे फेडअप आ चुके हैं। मेरी गुजारिश वही है कि आप मुझे दलाइल देने की इजाज़त दें और मैं अपने दलाइल से आज इन अपीलों पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ करता हूँ। सलमान सफदर ने जब ये गुजारिश अदालत के सामने रखी, अपनी मारूज़ात पेश की, तो अफरीदी साहब ने कहा कि देखें, पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे। अब ये जो अफरीदी साहब कह रहे हैं कि पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, तो उनकी बात से 2 चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि जब प्रोसिक्यूशन से ये सवाल पूछा जाएगा, कल अगर प्रोसिक्यूशन पेश हो जाते हैं, क्योंकि जो मामून वकील पेश हुए उनकी तरफ से कहा गया कि क्योंकि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, कल पेश नहीं हो सकते, तो अफरीदी साहब ने कहा कि कल देख लेंगे, हो सकता है कल तक वो कमरे अदालत में आ जाएं। तो कल अगर प्रोसिक्यूशन आ जाते हैं तो अदालत उनसे सवाल ये पूछेगी कि बताएं ये फ़ैसला बरकरार रखा जा सकता है, लाहौर हाई कोर्ट का जो फाइंडिंग दी गई हैं। तो प्रोसिक्यूशन ने उस पर अपना जवाब कानूनी तौर पे अदालत को असिस करना है। तो उनके अगर जवाब से अदालत सेटिस्फाइड नहीं होती तो अदालत के पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर तो सेटिस्फाइड हो जाती है, फिर इमरान खान साहब के वकील दलाइल देंगे, जो कि बड़े लंबे और तवील दलाइल देते हैं, अपनी पूरी तैयारी करके अदालत में आते हैं। लेकिन अदालत अगर प्रोसिक्यूशन के दलाइल से मुतमिन ना हुई तो फिर 2 ऑप्शन होंगे। वो 2 ऑप्शन क्या हैं? एक ऑप्शन तो ये होगा कि जब प्रोसिक्यूशन इस बात को मान लेंगे या अदालत उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं होती कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता, तो अदालत इमरान खान साहब को इन 8 केसेस में ज़मानत दे देगी कि ज़मानत पे इनको रिहा कर दिया जाए, अगर किसी और केस में इमरान खान मतलूब नहीं है। अगर कल ये ज़मानत हो जाती है, फ़ैसला का इशारा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दे दिया है कि अगर कल, और ये 90% तक ये चांसेस मौजूद हैं, 10% ये हो सकता है कि अदालत यूँ करे कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए इस केस को नीचे रिमांड कर दिया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट दोबारा से इन अपीलों पर समाअत करके दोबारा से इमरान खान की ज़मानत दरख्वास्तों पे फ़ैसला करे। तो 2 ऑप्शन क्या हैं? एक तो यह है कि अदालत ज़मानत दे दे, और ज़मानत होने की सूरत में इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब कन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता हैं, उनकी अभी तक ज़मानत नहीं हुई है। तो कल अगर ज़मानत हो भी जाती है तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। दूसरे ऑप्शन में अगर अदालत इस केस को रिमांड कर देती है, तो रिमांड करने की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे देगी, तब भी इमरान खान साहब की ज़मानतें नहीं होंगी, क्योंकि स्टेटस जो है वो फिर ट्रायल कोर्ट वाला बहाल हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं दी थी, तो फिर ये केस लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, जिसका 10% चांस है, और 90% से ज़्यादा यही चांस है कि इमरान खान साहब को कल अदालत की जानिब से ज़मानत मिल जाएगी। ये एक तरीके से ये रिमार्क्स देते हुए कि पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, एक थ्रेशहोल्ड को उनको क्रॉस करना पड़ेगा, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला क्यों बरकरार रखा जाए, क्यों ना उसको कलअदम करार दिया जाए। तो ज़्यादा इम्कान यही है, कभी इम्कान यही है कि इमरान खान साहब की कल ज़मानत हो जाएगी। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में सलमान सफदर साहब ने एक और इस्तदा भी की, जिसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। वो इस्तदा सलमान सफदर की ये थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो फैमिली मेम्बरान हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान मौजूद है, इमरान खान की बहन उस्मा खान, नौरीन खानम मौजूद हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, जो अपने सलमान सफदर साहब ने कहा कि उन्हें भी अदालत जो है वो पोडियम पे आके, रोस्टम पे आके बात करने का मौका दे। वो कुछ अदालत को एड्रेस करना चाहती हैं, अदालत से बात करना चाहती हैं। जब ये प्रेयर सलमान सफदर साहब ने की
तो उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जवाब ये था कि अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो फैमिली मेम्बरान को अदालत को एड्रेस करने की इजाज़त नहीं दे सकती। अदालत में हम जो मुतलका वकील है, जो क्लाइंट का वकील है, सिर्फ उसी को बात करने की इजाज़त होगी, सिर्फ वही दलाल दे सकता है। फैमिली मेम्बरान में से किसी को अदालत में एड्रेस करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और केस की समाअत को कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और कल दोबारा फिर 10:30 बजे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस शफी सदीकी हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, वो कल इस केस की समाअत करेंगे। तो देखते हैं, कल फैसला तो अदालत ने करना है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला जो है वो सादिर फरमाया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अगली ख़बर है, उमर अयूब साहब जो कि ATC अदालत लाहौर फैसलाबाद के फ़ैसले के बाद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहे, उनको अपोजिशन लीडर के अहदे से भी हटा दिया गया है। और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं या सादिक साहब, उन्होंने नए अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का, तैनाती का जो प्रोसेस है उसको भी शुरू किया था। लेकिन जो उमर अयूब साहब थे वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए थे और पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब ने स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया था और उस हुक्म इम्तना के ज़रिए पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, जो उमर अयूब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है असासाजात छुपाने का, प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर ना करने का, उस पर कार्रवाई से रोक दिया था। और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं या सादिक साहब, उन्हें नए अपोजिशन लीडर की तैनाती से भी रोक दिया गया था। तो वो जो हुक्म इम्तना है, उस हुक्म इम्तना को लेके जो इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के ख़िलाफ़ असासाजात छुपाने का जो रेफरेंस था, उसकी आज इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही कर रहे थे मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी, उनकी तरफ से समाअत की गई। और उमर अयूब साहब आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, वो खैबर पख्तूनख्वा में ही बैठे हैं। वहाँ से ना पंजाब आ रहे हैं, ना पंजाब में अपील कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं और ना इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन में इस प्रोसीडिंग का आगाज़ किया गया असासाजात छुपाने का, तो उमर अयूब के मरकज़ी वकील पेश भी नहीं हुए, मावन वकील वहाँ पे पेश हुए और मावन वकील ने कहा कि आज चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में जो हुक्म इम्तना दिया था उस पर समाअत वहाँ पे मुकर्रर है, तो लिहाजा यहाँ पे समाअत आप रोक दें। जिस पर इलेक्शन कमीशन के बेंच ने भी कहा कि चूँकि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना आ चुका है, तो लिहाजा हम भी इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बेंच ने कहा कि ठीक है, आज की अदालती कार्रवाई को हम अगली तारीख तक मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन अगली तारीख क्या होगी, ये जो हम आज की अदालती कार्रवाई का, जिसमें आप उमर अयूब साहब के मामून वकील इल्तवा मांग रहे थे, हम जब आज की अदालती कार्रवाई का कोर्ट ऑर्डर जारी करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि आइंदा इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसकी आइंदा की तारीख क्या होगी। तो नाज़रीन, ये 2 ख़बरें आपकी खबर में खिदमत में इनकी तफसीलात शेयर करनी थी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।